एवरीवन, आज हम लोग लेके आए ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक के वीकली लाइव मॉक के मैथ के सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 18। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 10 नंबर्स अगर हमें 18 दिया है तो 10 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 10 इंटू 18। ठीक है, तो हम इसमें हर नंबर को 18 18 18 मान लें, ऐसा कर सकते हैं एवरेज में। ठीक है, ऐसे करके 18 मान लेते हैं। इन द फर्स्ट 5 नंबर्स ईच इंक्रीज बाय 4। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट 5 नंबर जो 18 18 है वो 4 से इंक्रीज होगा, मतलब 22 22 हो गया, ऐसा 5 बार हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा ना। एंड द लास्ट 5 ईच डिक्रीज बाय 6। तो लास्ट 5 जो हैं 18 6 से डिक्रीज होगा, मतलब 18 माइनस 6 हो जाएगा 12 12 हो जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, हमें निकालना है न्यू एवरेज। न्यू एवरेज सिंपल हो जाएगा, न्यू सम निकाल लेंगे पहले। 22 इंटू 5 110 और 12 इंटू 5 60, दोनों को ऐड कर देंगे, अपॉन 10 कर देंगे, 170 अपॉन 10, आपका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 10 एंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, तो x प्लस 1/x हमें दी है वैल्यू 10। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 10, हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हम इसको अगर दोनों साइड क्यूब कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, प्लस, अब ये राइटिंग चेंज हुई है, मैं स्टाइलिश से लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे तो ख़राब है पर चलिए ट्राई कर लेते हैं। प्लस 3 का बीच बीच में अटक रहा है, 3x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1000। अब ये टर्म कैसे आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ये आ गया एक्स क्यूब, प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, प्लस इसको अगर हम खोल लेंगे, 3 स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर होता है, तो 3 स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक एक्स से एक एक्स ऐसा गया, एक एक्स से ऐसा एक्स गया, क्या बचा 3x प्लस 3/x। तो हम 3 कॉमन ले लें, ये पेन अटक रहा है, x प्लस 1/x ये आ जाएगा। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू हम क्या दी है 10, तो 3 10 30 हो जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू 1000। 30 हो जाएगा नेगेटिव में, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 30 इज इक्वल्स हो जाएगा 970। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिक्रीज बाय p% एंड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी डिक्रीज बाय q% फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2021। ठीक है, चलिए पहले इतना करते हैं। अगर ए की पॉपुलेशन हम ए मान लेते हैं, ठीक है, बी की पॉपुलेशन में बी मान ली 2020 में। ठीक है, 2020 में हमें इतनी मान ली। अब हमें दिया 2021 में उनकी पॉपुलेशन, ए की पॉपुलेशन कितना हो गई आपकी, p% डिक्रीज हो गई। ठीक है, p% डिक्रीज हो गई, तो मतलब कितनी हो गई, ए की जो पहले पॉपुलेशन थी ए, उसका 100 माइनस पी, या पेन, अरे यार एक सेकेंड, 100 माइनस पी अपॉन 100 टाइम, इतना हो गया। शायद स्विच करना पड़ेगा, हाथ पे बीच में चल नहीं रहा सही से, इतना हो जाएगी ए की पॉपुलेशन। ठीक है, 100 माइनस पी अपॉन 100। जैसे इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको ऐसे निकालें, अगर मान लेते हैं ए की पॉपुलेशन 25% डिक्रीज़ होती है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, मतलब ए की पॉपुलेशन अगर 25% डिक्रीज़ हो गई, तो हम ए की पॉपुलेशन यही तो निकालेंगे कि 100 माइनस 25 अपॉन 100, मतलब कितना बचा, ए की पॉपुलेशन 75% बची ना, तो 75/100 हो जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे लगाइए, 100 माइनस पी अपॉन 100। ठीक है, अब बी पे सेम चीज़ कर दें अगर, तो बी की पॉपुलेशन q% डिक्रीज हुई है, तो 100 माइनस q अपॉन 100। ठीक है, बी की पॉपुलेशन ये हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं, हेयर p इज़ ग्रेटर देन q, हमें दिया है p इज़ ग्रेटर देन q। ठीक है, लेट x बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री a टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री b इन द गिवन ईयर। गिवन ईयर आई थिंक यहाँ पे 2020 से रेफर कर रहा है, और फिर 2021 की ये पॉपुलेशन। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन x फ्रॉम 2020 टू 2021। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, x इज इक्वल्स टू दिया है a अपॉन b। ठीक है,
अब अगर हम इनकी 2021 की पॉपुलेशन का रेशियो निकालें तो 2021 की पॉपुलेशन का रेशियो हाथ से करा लें क्या, चल नहीं रहा है तो बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो जाएगा ए 100 माइनस पी, मैं इसको ऐसे लिख लें ए अपॉन बी, ठीक है, 100 माइनस पी अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100 माइनस क्यू, और बी का 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 100 100 कैंसिल हो गया, इतना आ गया। अब इन तो ए अपॉन बी की जगह अगर हम एक्स रख दें तो इनकी 2021 की पॉपुलेशन का रेशियो क्या आ जाएगा, एक्स 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू, ये आ जाएगा इनकी पॉपुलेशन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज। ओरिजिनली कितनी थी एक्स, चेंज हो गई कितनी हो गई इतना, 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू अपॉन ओरिजिनल करते हैं, मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ऐसे ही तो निकलता है डिक्रीज या चेंज परसेंटेज, ठीक है। तो पहले तो एक्स कॉमन लेके अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा 100, और एलसीएम लेना, 100 माइनस क्यू इधर जाएगा माइनस 100, और ये माइनस पी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी अपॉन 100 माइनस क्यू और इंटू 100, ठीक है। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 100 पी माइनस क्यू अपॉन, मुझे नहीं चल रहा है यार स्टाइलिश, अपॉन 100 माइनस क्यू, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 100 पी माइनस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइट सोल्यूशंस। अब इन्फाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये होती है कंडीशन, वही चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे। a1 अपॉन a2 क्या है, a1 है 7 माइनस a, a2 क्या है 7 प्लस b, तो 7 माइनस a अपॉन 7 प्लस b इज इक्वल्स टू, और c1 c2 को हम एक बार बीच में लिख लें कन्वीनियंस के लिए, 5 अपॉन 15, ठीक है, अपॉन 15 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, b1 क्या है 3b माइनस 8 अपॉन b2 क्या है 7 प्लस b, ठीक है। अब हम देख लें, ये इसको 1/3 कर दें, ठीक है। अब दोनों मतलब एक बार इन दोनों को कंसिडर करके इक्वेशन बना लीजिए, एक बार इन दोनों को कंसिडर करके इक्वेशन बना लीजिए। 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 21, 3 को अगर इधर भेजें 21 माइनस 3a अपॉन कह रहे हैं इज इक्वल टू 7 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस 3a, ठीक है। 7 को अगर हम इधर भेजेंगे, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अगली क्या बनेगी, अगली 3 को इधर भेज दें, ये इधर भेज दें, तो कुछ एरर है क्या, अच्छा एक चीज़ एरर हो गई, सॉरी, ये जो ये b2 है, b2 ये 7 प्लस b नहीं होगा, 7a होगा ना, ये एरर हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, एक सेकंड, जो होगा आपका 7a, ठीक है 7a, ठीक है। तो 7, ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा, 7a इज इक्वल्स टू 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9b माइनस 24, ठीक है। अगली बार से पूरी हाथ से ही बनानी पड़ेगी, नहीं चल रहा स्टाइल सही से। 7 इज इक्वल टू 9b माइनस, अब b की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दें, क्या हो जाएगा 7a इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स b की वैल्यू है 14 माइनस 3 है। अब पेन नहीं सही से चल रहा तो एक स्टेप स्किप करता हूँ मैं, ऐसे बोल दूंगा 9 इंटू बी की वैल्यू क्या है 14, 9 इंटू 14 126 माइनस 9 इंटू 3 है तो 27 है, ठीक है, और माइनस 24, ठीक है।
तो 27 को अगर इस साइड भेजेंगे तो 27 + 7 हो जाएगा 34 है, 34 है इज इक्वल टू 126 - 24 हो जाएगा 102। इसको डिवाइड करेंगे पूरा पूरा जाएगा तो आ जाएगा 3। तो ए की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर लिए, ए की वैल्यू 3, तो बी यहाँ पे अगर हम पुट कर लेंगे ए की, तो बी इज इक्वल्स टू 14 - 3 × 3 इक्वल 14 - 9, तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। ए कंप्लीट्स 3/5 ऑफ अ जॉब इन 9 days। ठीक है, ए कंप्लीट्स 3/5 ऑफ अ जॉब इन 9 days। ठीक है, तो अगर पूरी इसको करनी होगी तो पूरी कितना करेगा, 9 × 5/3, 15 डेज में कर लेगा। ये बात समझ में आई। देखिए, अगर हम मान लेते हैं, उल्टा चलते हैं, अगर हम मान लेते हैं ए कोई काम 15 डेज में पूरा करता है, ठीक है, तो वो इसको तो एक दिन में 1/15 काम करेगा, ठीक है, तभी तो 15 डेज में पूरा हो पाएगा। एक दिन में 1/15 काम करेगा, हमें 3/5 काम कराना है उसको, ठीक है। तो 3/5, एक सेकेंड, इसको हम वैसे तो ऐसे ही देख लेंगे ना। 15 डेज में अगर वो कोई पूरा काम करता है तो उसका 3/5 में 60%, 60% मतलब 60% ही टाइम में तो करेगा ना, 60% में, तो इसका 9 आ जाएगा। वही चीज़ हमने रिवर्स कर दी है। 9 डेज में अगर हमें 3/5 ऑफ अ जॉब देगा तो पूरा करने में 15 डेज लगा लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। बी का हमें दिया है 2/3 ऑफ अ जॉब इन 8 days, ठीक है, 2/3 ऑफ अ जॉब इन 8 days। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 × 3/2, 4 से जाएगा तो यह आ जाएगा 12 days, ठीक है। अब हमें दिया है हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द एंटायर जॉब टुगेदर, ठीक है। अब वो 15 डेज में करता है, वो 12 डेज में करता है। अगर हम इसको यूनिट 60 यूनिट्स वर्क मान लें, 4 यूनिट करेगा ये, और बी करेगा 5 यूनिट, ठीक है। टोटल कितना कर लेंगे, टोटल वर्क हो गया इनका 9 यूनिट, साथ में कर रहे हैं, तो 60/9 आ जाएगा आंसर। उसे 3 से काट दें तो ये चला जाएगा 20/3, तो आपका आ जाएगा 6, ऑप्शन देखो 6 होल 2/3 days, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 56, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1/1 + साइन + 1/1 - साइन, ठीक है। साइन को ऐसे लिख लेंगे पहले, शॉर्ट में पहले बता दे रहे हैं। तो 1/1 + साइन + 1/1 - साइन, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा a + b × a - b होता है a² - b²। ये सब आइडेंटिटी तो आपको याद ही होंगी। तो हो जाएगा 1 - s² एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 - s आ जाएगा, 1 - s, यहाँ पे 1 + s आ जाएगा, +1 + s, ठीक है। s से s कैंसिल हो गया, 2/, अब s sin² + cos² इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर हम cos² को 1 - sin² लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ भी कर दें, तो 1 - sin² को cos² लिख लें, ये 2 है। और 1/cos क्या होता है, sec होता है, ठीक है। तो 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा, तो 2 sec² थीटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वॉल हैज़ 2 विंडोज whose bases are at height h and h + 2√3 above ground, ठीक है। ये हम वॉल मान लेते हैं, ठीक है। एक ये है, ये हाइट है कितनी, h दी है, ठीक है। एक यहाँ पे है, ये हाइट दी है h + 2√3, ठीक है। और क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एलिवेशन टू द लोअर एंड अपर बेस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। और इस पॉइंट से ये चीज़ दी है आपको 30 डिग्री, और ये एंगल दिया है बड़ा वाला 60 डिग्री, ठीक है।
अब इसको ऐसे कर लेते हैं, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बेस इसको कुछ भी मान लेते हैं, नेमिंग के लिए इजी होगा, ए बी मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल में लगाए tan का फॉर्मूला tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी यहाँ पे से h, बेस हो जाएगा ए बी, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3, ए बी को इधर भेजें, ए बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो √3 इधर चला जाएगा, ए बी इधर चला जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू h√3 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई h√3। अब अगर हम दूसरे ट्राइंगल में लगाते हैं, tan 60 लगाते हैं, tan 60 सेम परपेंडिकुलर क्या आपकी हो जाएगी h + 2√3 अपॉन बेस हमें कितना है h√3। tan 60 कितना होता है √3, तो h√3 इंटू √3 हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h + 2√3, h इधर जाएगा, 3h माइनस h हो जाएगा 2h, 2h इज इक्वल टू 2√3, 2 से 2 खत्म, तो h की वैल्यू आ गई कितना √3 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, अ बोट गोज 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स and returns 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स, व्हाट आर द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। 60 किलोमीटर इन 6 आवर्स, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 60/6 इज इक्वल टू 10, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम दिया है 80 इन 4, 80/4 इज इक्वल टू 20। अब सिंपल है, अब इसको अप स्ट्रीम क्या होता है आपका, ये क्या बोलते हैं स्ट्रीम की स्पीड, सॉरी एक सेकेंड, अप स्ट्रीम क्या होता है आपका बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यह 10, और डाउन स्ट्रीम होता है बोट प्लस स्ट्रीम, यह 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बी को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 20 + 10 30/2 15। स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दिए, 20 - 10 10, 10/2 इज 5, ठीक है। ये हो जाएगा 15 और 5, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, इफ a + b is to b + c is to c + a is equal to 4 is to 5 is to 7, फाइंड a is to b is to c, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें क्या दिया हमें a + b की वैल्यू हमें कितनी दी है 4, ठीक है। मैं रेशियो में इसको 4k मान लीजिए या कुछ कर लीजिए, बात है ये k एंड में कैंसिल हो जाएगा। a + b की हमें वैल्यू दी है 4, ठीक है, और b + c की वैल्यू कितनी दी है 5, c + a की वैल्यू कितनी दी है 7। अब अगर हम इनको तीनों को ऐड कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a + b + c इज इक्वल टू 7 + 5 12, 12+, ठीक है ना, 2c हो जाएगा, 2a हो जाएगा, वैसे 2b हो जाएगा, तो 7 + 5 12, 12 + 4 16, तो a + b + c की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, 16/2, ठीक है। अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लीजिए, a + b की वैल्यू कितनी दी है 4, यहाँ पे अगर 4 हम पुट कर दें, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 - 4, 4 हो गई, जो इसी से सॉल्व हो जाएगा वैसे तो, कि 3:c की वैल्यू 4 खाली एक ही में है, पर चलिए अब इसी में आप दूसरा कर लीजिए पुट, क्या बोलते हैं, चाहे इसी में कर लीजिए जैसे कर लीजिए, b + c की वैल्यू कितनी दी है 5, अगर b + c की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 8 - 5 3, अब जो होगा 4 + 3 7, b बच गया 1 8 हो गया टोटल, ठीक है। तो 3 a is to b is to c, 3 is to 1 is to 4, आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द डेली वेजेस, आउट ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न्स ₹500 और मोर बट लेस देन 550, 60% आर ऑफ एज। पहले तो एक चीज़ देखना, नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न ₹500 और मोर बट लेस देन 550, मतलब ये वाले इसकी बात हो रही है, तो ये कितने हैं टोटल वर्कर 150, ठीक है, 150 है टोटल ये।
अब 60% आर ऑफ एज 500 और मोर, 60% आर ऑफ एज 60% आर ऑफ एज 50 ईयर्स और मोर, तो 60% मतलब 50 एज जो है वो 50 से ज़्यादा है। 60% कितना हुआ इसका, क्या बोलते हैं, 6/10 या 3/5 निकाल लेंगे अगर हम इसका, तो 90 हो जाएगा, 90, ठीक है। बाकी और क्या दिया, 30% आर ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स, लेस देन 50, 30% कितना, 30% से कितना हो जाएगा, 3/10 निकाल लेंगे तो 150 इंटू 3/10 15, 45 हो जाएगा, 45, ठीक है। और क्या बचा, एंड रिमेनिंग आर ऑफ लेस देन 40 ईयर्स, लेस देन 40 ईयर्स, रिमेनिंग कितना बचा, 90 + 45 135 और बचा 15, ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ एज 40 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स, 40 ईयर्स और मोर, अच्छा इसको आप ऐसे देखिए 40 ईयर्स और मोर, ठीक है। ये तो 50 से अब हो गए, इनको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। हमें इनमें बात करनी, इनमें कन्फ्यूजन होगी। इस क्वेश्चन का सल्यूशन वैसे शायद गलत दिया हुआ है वाले बोर्ड में, तो देखते हैं कि लेस देन 50 ईयर्स है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, और ये लेस देन 40 ईयर्स है, ठीक है। लेस देन 40 ईयर्स है तो इनको तो हटा ही दे, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना, नंबर ऑफ वर्कर ऑफ एज 40 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स। तो हमारा आंसर 45 ही तो होगा ना, क्योंकि 15 तो है वो लेस देन 40 हो गए, वो हमने पहले ही हटा दिए। तो बाकी ये जो बचे, अब ये एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है कि कन्फ्यूजन क्या होगी कि जो लेस देन 50 हैं, ठीक है, उनमें लेस देन 40 वाले भी तो इंक्लूड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते थे, पर इसमें वहाँ मेंशन नहीं है, इसमें ऐसा अलग से मेंशन है कि लेस देन 40 वाले 15 अलग से दे दिए हैं। तो ये 45 हैं, ये इस 40 और 50 की रेंज में ही आएंगे, ठीक है। अगर वो ये वाले नहीं देता कि कितने हैं, तब हमें यहाँ से इंक्लूड मानने पड़ते कि 15 इसमें इंक्लूडेड होगा 45 में, तो आंसर 30 हो जाता। और इसी लॉजिक शायद ऑलिव बोर्ड वालों ने आंसर 30 दिया हुआ है, और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 45, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इफ द नंबर 5062 इज डिविजिबल बाय 9 देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p इज x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इज y, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, सबको पता होना चाहिए वैसे तो। सम ऑफ डिजिट्स जो होता है, सम ऑफ, नहीं चल रहा यार, सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो होता है डिविजिबल बाय 9, ठीक है, ये होता है। अब कर लेंगे सम ऑफ डिजिट्स, हम निकाल लेंगे, ऐसे ही निकाल लेते हैं कैलकुलेट करने से अच्छा। 5 + 0 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, अभी p को स्किप करते हैं, 13 + 4 17, 17 + 8 25, 25 + 2 7 27, 27 प्लस p जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब p हमें दिया है, p की ग्रेटेस्ट, p में अगर हम 0 पुट कर दें तो जो 27 है वो 9 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू p की हो जाएगी 0, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है y, तो y इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे अगर p की जगह हम 9 पुट कर दें, दूसरे केस में p की जगह 9 पुट कर दें, 27 + 9 36, 36 भी 9 से डिविजिबल है, तो x और p ग्रेटेस्ट वैल्यू दी है x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। अब अभी को जो पुट कर लें, x स्क्वायर, मतलब 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस y + 4, 0 + 4 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 81 - 16 इज इक्वल टू 65, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, pipe A can fill a tank in 6 hours, well pipe B can fill it in 8 hours, pipe A can fill a tank in 6 hours, pipe B can fill it in 8 hours, ठीक है। अब इसको अगर हम इसका 24 यूनिट्स मान लें, तो ये 4 यूनिट्स भरेगा एक आवर में, ये 3 यूनिट्स भरेगा बी, ठीक है। दे आर ओपन ऑल्टरनेटिवली सच दैट पाइप ए रन्स फॉर 2 hours, ठीक है। तो ए अगर 2 hours वो होगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 यूनिट्स, ठीक है। बी एंड फॉलोड बाई पाइप बी फॉर 3 hours, 3 hours मतलब 9 यूनिट्स, टोटल कितना हो गया 17, रिमेनिंग कितना हुआ 7 बचा, 24 - 7, हमें दिया है एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज, हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, ठीक है। अब क्या होगा A2 B3, अब A फिर से 2 घंटे के लिए खुलेगा,
और वो कितना भर देगा, वो भर देगा 8 यूनिट्स, ठीक है। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 7, ठीक है। अब वो 8 यूनिट्स अगर 2 घंटे में भरता है, 7 यूनिट्स कितनी देर में भरेगा, 2/8 × 7 यूनिटरी मेथड से, ठीक है। अगर 4 से 7/4 आर आ जाएगा, 7/4 आवर्स, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 आवर। 7/4 क्या लिखेंगे, 1 क्या बोलते हैं, 1 आवर्स 45 मिनट लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखेंगे, 1 होल 3/4, ठीक है। नहीं चल रहा यार स्टाइलिश, अब ये जा रहा है। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, चलिए 1 आवर को ऐसे ही लिख लेंगे। और 3/4 ऑफ आवर कितना होता है, 45 मिनट्स होता है ना। 3/4 × 60 करेंगे तो 45 आ जाएगा, 15 दीजिए 45, एक ना कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। 1 आवर्स + 45 तो 5 पहले से था, 145 और लगा, 145 और लगा तो कितना हो जाएगा, 6 आवर्स 45 मिनट, 6 आवर्स 45 मिनट्स हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62। अब 63, tan 5π/12 - cot 7π/12, ठीक है। tan 5π/12, पाई कितना होता है 180, ठीक है। तो 5π/12 कितना हो जाएगा, 5 × 180/12 इक्वल्स टू जाएगा 1575, ठीक है। 7π/12 कितना हो जाएगा, 7 × 180/12, 15, 7 15 105, ठीक है। हमें निकालना है tan 75 - cot 105, ठीक है। अब इसके और भी मेथड होंगे, बट जिससे मैंने किया था वो ये है, थोड़ा शायद लेंदी हो सकता है। इसको एक सेकेंड, इसको 1/tan 105 लिख लेंगे, तो रुकिए एक स्टेप और वो कर देते हैं। इसको लिखेंगे 75 को 45 + 30 लिख सकते हैं सीधे, 45 + 30 माइनस 105 को 60 + 45 लिख लें, 60 + 45, ठीक है। tan a + b का फॉर्मूला, tan a + b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, tan a × tan b, ठीक है। वही लगा देंगे, tan a 45, tan 45 1 + tan b tan 30 1/√3 अपॉन 1 - tan a tan b, 1 - tan a 1 × 1/√3, तो 1/√3, ठीक। अब माइनस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अपॉन पहले कर लेते हैं, tan 60 + 45, tan 60 √3 + tan 45 1, अपॉन में जाने की बजाय ऊपर आ जाएगा, 1 - tan a × tan b, tan a √3 tan b है 1, तो 1 - √3, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर ले तो हो जाएगा √3 प्लस, ये अगर एलसीएम जाएगा तो √3 + 1 अपॉन में √3 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैसे एलसीएम जाएगा √3 - 1 अपॉन √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं माइनस बाहर ले लें अगर, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, समझ में आया, बात वही हो जाएगी। ये हो जाएगा प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, a - b × a + b, a² - b², a² 3 - b² 1, तो अपॉन में आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में, वैसे ये हो जाएगा √3 + 1 × √3 + 1, मतलब a + b का होल स्क्वायर है ना, a + b × a + b, a + b का होल स्क्वायर, a² 3 का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 × √3 - 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और -2 √3, ये 2√3 गया, 3 + 1
3+1 4, 4+3 7, 7+1 8, 8/2 = 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। At a zoo, the entry fee is ₹100 and each visitor can purchase animal feed at a fixed price per pack. Ria brought 8 packs of animal feed and paid a total of 1,700 for her visit. How much would she have to pay if she bought 12 packs of animal feed? ठीक है, हमें दिया है 1,700 उसने टोटल दिया और 100 उसमें उसकी एंट्री फीस थी। ठीक है, 1,700 जैसे अगर हम 100 माइनस कर दें, क्योंकि 100 तो एंट्री फीस थी, तो उसने 1,600 का वो लिया एनिमल फीड। ठीक है, 1,600 कितने लिए उसने? 8 पैक्स लिए, तो एक पैक कितना हो जाएगा? 200 का हो जाएगा। 1,600/8 सिंपल आ गया। अब हमें क्या दिया? हाउ मच वुड शी हैव टू पे इफ शी बॉट 12 पैक्स। 12 पैक्स अगर वो खरीदेगी 200 × 12 2,400 हो जाएगा। 2,400 और उसको एंट्री के 100 देने पड़ेंगे, तो आंसर हो जाएगा 2,500। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड। ठीक है, इन ग्रुप 2 3/5 ऑफ पीपल इज मेल एंड इन ग्रुप 7 1/6 ऑफ पीपल इज फीमेल। एक सेकेंड, ग्रुप 2 में कितना है पहले देखें, टोटल कितना है? टोटल है 8,400। ठीक है, ग्रुप 2 में कितना है? ग्रुप 2 में है आपका 15%। ठीक है, ग्रुप 2 में है, यार ये पेन अब और जा रहा है, ग्रुप 2 में है 15%। और ग्रुप 7 में कितना है? ग्रुप 7 में है आपका 8%। ठीक है, अब 15% निकाल ही लेते हैं, कन्वीनियंस हो जाएगा। 15% अगर हम इसका निकालें तो 15 × 84 हो जाएगा, अपॉन में 100 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो जाएगा 1260। ठीक है, और 8% अगर निकाल लें तो 8 × 84 हो जाएगा। इसमें 84 × 8 आ जाएगा आपका 672। ठीक है, अब देखते क्या निकालना है। अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ग्रुप 2 एंड दैट इन ग्रुप 7। ठीक है, अब हमें क्या दिया? 3/5 मेल। इसमें ग्रुप 2 में 3/5 मेल है, तो 2/5 फीमेल हो जाएंगी। 2/5 फीमेल हो जाएंगी, 2/5 फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, अगर 3/5 मेल है तो 2/5 ऑफ 1260 ये जाएगा आपका, आई थिंक 312 से जाएगा, तो आ जाएगा 312 नहीं, सॉरी 250, हाँ 252 से जाएगा 504 आ जाएगा। 504 फीमेल हो गई इसमें तुम्हारा आपके ग्रुप 2 में। ठीक है, ये 5 है यार, ये 6 जैसा क्यों दिख रहा है? 504। ठीक है, अब ग्रुप 7 में निकाल लेते। ग्रुप 7 में 1/6 फीमेल है, तो 1/6 ऑफ 672 = जाएगा 112। हमें इनका डिफरेंस बताना है। इसको अगर इससे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन कह रहे हैं, आंसर आ जाएगा 392। ठीक है, चलिए ऑप्शन कौन सा क्यों स्लाइड हो रहा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। ये भी वैसा ही है। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड DU and BHU टुगेदर टू एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड IIT and JNU टुगेदर। अब इसमें एक चीज़ है, इसमें हमें रेशियो निकालना है, तो ऊपर नीचे दोनों आएगा, दोनों परसेंटेज में ही आएगा, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की नीड नहीं है, कुछ परसेंटेज में ही निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ DU and BHU टुगेदर।
डी यू कौन सा है आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं। डी यू है ऑरेंज वाला, मतलब ये आई गेस 18, ठीक है। नहीं चल रहा यार अभी, और डी यू है 18, और आपका क्या दिया, बी एच यू। बी एच यू कौन सा है, बी एच यू है ये, मतलब ये तो 20, इसका एवरेज ना 19, ठीक है। और क्या दिया, आई आई टी एंड जे एन यू। आई आई टी है आपका ये 25, और जे एन यू है ये आई थिंक ये 15, यस 25 + 15/2, 40/2 = 20। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, इसका रेशियो 19:20 हो गया। ये कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग triplets can be measured as the sides of a triangle? साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसमें एक चीज़ होती है ना कि थर्ड साइड का जो सम होता है, कि जैसे a + b, दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। वही चीज़ हम चेक कर लेंगे। a + b, ऐसे इसमें 4 + 7 तो 12 से छोटा है ना। हमें तीसरी साइड पहले दो की साइड के सम से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे 12 बड़ा है तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें कर लें, इसमें 13 इज़ ग्रेटर देन 5 + 6, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें 14.5 इज़ ग्रेटर देन 8.5 + 4.5, क्योंकि ये 13 आएगा, आप देख सकते हैं इसको। तो तीसरा फोर्थ वाला लें 16, और दूसरी साइड है 16 इज़ लेस देन 10 + 17, तो ये वाली सेटिस्फाई कर गई, तीनों में सेटिस्फाई कर जाएगी। 10 इज़ लेस देन 16 + 7, 7 इज़ लेस देन 16 + 10, तो तीनों जब साइड को ऐसे लेके कम सेटिस्फाई कर जाए तो वो ट्राइंगल बन जाता है। तो आज आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 67। अब क्वेश्चन नंबर 68, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर and the right circular cylinder having the same radius are equal. The ratio of the diameter of the sphere to that of the height of the cylinder is, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr³ 4/3 πr³ इज इक्वल्स टू दिया है सेम एज अ वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता है, πr²h, ठीक है। और दोनों का रेडियस सेम दिया है, ठीक है। तो पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस सेम दिया है तो ये स्क्वायर और ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, उनका डायमीटर से हाइट का रेशियो, उनका जैसे रेडियस अपॉन हाइट ये ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा, 3/4। बट हमें लेना है डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस इक्वल्स टू d/2। ये चीज़ यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो d/2h इज इक्वल्स टू 3/4, 2 से 2 खत्म, तो d/h इज इक्वल्स टू 3/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। सेलर सेल्स गुड एट 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट मतलब अगर सीपी उसकी 100 है, सीपी तो एसपी कितनी जाएगी, 115 हो जाएगी, ठीक है। एंड यूजेस वेट 14% लेस देन द एक्चुअल मेजर। अगर 14% और लेस यूज़ करेगा तो एक्चुअल में तो उसका प्रॉफिट ही होगा ना, तो सी मतलब वो कम दे रहा है उतनी प्राइस पे, तो उसका सीपी तो 86 हो जाएगा, एसपी उसका 100 रहेगा, यही तो होगा ना, 14% लेस वेट यूज़ कर रहा है। तो 100 से 100 कैंसिल, 86 सीपी हो जाएगा, 115 उसका एसपी हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो गया, 29। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब इसको पूरा कैलकुलेट करने से अच्छा ऐसे देख लें कि 29/87, ये 1/3 होता है। 1/3 मतलब 33.33% है ना। पर यहाँ डिनोमिनेटर 87 की जगह 86 ही है, डिनोमिनेटर कम है तो 33.33 की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33.33 क्लोज वाला, तो ऑप्शन ए। ठीक है। 70 टू सर्कल रेडियाई 70 विद रेडियाई 37 एंड 12.5 रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली। ठीक है, दो सर्कल बना लें अगर सही से बन जाए बस। ये भी नहीं ड्रॉ हो रहा सर्कल सही से। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज करना। 37 और दूसरे का 12.5। अब इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जैसे उसका रेडियस 37 है और उसका रेडियस, उसका डायमीटर 25 है, तो उसके बीच से एकदम नहीं, मतलब जो बीच अंदर वाला सर्कल है उसके सेंटर से नहीं क्रॉस होगा, है ना, क्योंकि उसका रेडियस 37 है, उसका डायमीटर 25 ही है, तो उस तक पहुंच नहीं पाएगा। तो हमें उसके सेंटर से थोड़ा कम बनाना पड़ेगा। ये सपोज ऐसे करके बना लेते हैं ये। ठीक है, और इसका सेंटर ये मान लेते हैं, इसका सेंटर ये मान लेते हैं। ठीक है, अब कह दिया कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ बिगर सर्कल इज टैंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। जैसे ये कॉर्ड है, टैंजेंट बनाना तो यहाँ से ले लेते हैं ऐसे करके, कॉर्ड पी क्यू, ये इसके टैंजेंट हो गए स्मॉलर सर्कल के। कॉर्ड पी इज टैंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, हम इसको ऐसे देख लें। हमें पता है कि ये जो पूरी है सेंटर से जो पूरी लाइन गई है अंदर तक, इस तक, इसकी वैल्यू 37 दी है, इसका रेडियस। ठीक है, और ये छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना दिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है ना, क्योंकि इसका रेडियस 12.5 है तो डायमीटर 25 हो जाएगा। तो जो इतनी सी स्पेस बची, ये जूम करके लें, और इतनी सी स्पेस बची, ये हो जाएगी 37 माइनस 25, मतलब 12 हो जाएगी इतनी वैल्यू। ठीक है, अब इसको अगर मतलब क्या बोलते हैं, इतना पार्ट को अगर बाहर बना लें तो ये मतलब इतने पार्ट को, जैसे इसको, इसको और ये ऐसे, मतलब इसको अगर इस पे जोड़ें, हम थोड़ा सही नहीं बन पाया यहाँ पे, इसको अगर हम बाहर बना लें अलग से तो ऐसे बनेगा ये और ये। ठीक है, इसकी वैल्यू 12 आई है, हमने भी कैलकुलेट करी, समझ में आ गई। 12 अंदर बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 37 और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है 25, है ना। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 37 वैल्यू है, और इसका डायमीटर है 25 अंदर की, तो इतना 12 बचेगा। 37 माइनस 25 वही चीज़ है 12। और ये चीज़, सॉरी ये चीज़ नहीं, ये चीज़, ये इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ये ओ से लेके ए तक सेंटर से जा रही, तो ये रेडियस हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का, है ना। तो ये 37 हो जाएगा। 37 मतलब ये ओ, ये 37 हो जाएगा। अब हम सिंपली वो लगा देते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सिंपली वो लगा लें पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूस क्या बोलते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। जूम आउट कर लेते हैं, आई होप समझ में आया होगा ये चीज़। तो अब ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर 1369। अब जो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, जो कि होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, जो कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। 35 आ गई। अब हमें लेंथ ऑफ पी की बतानी है। हमने देखिए, हमने यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक कंसिडर किया था डायग्राम, इसकी वैल्यू 35 आई है, दूसरी साइड भी 35 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70। ठीक है, जो भी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, इन ट्राइंगल जी एच जे, इन ट्राइंगल जी एच जे कह दिया, एच जे इज पैरेलल टू के एल, एच जे इज पैरेलल टू के एल, के एल। ठीक है, अब ये जी के इज टू के एच इज इक्वल टू 3:11, 3 ऊपर नीचे वाला पार्ट 11। अब इसमें देखिए, इसमें वैसे तो कॉन्ग्रुएंसी कह रहे हैं, सिमिलैरिटी प्रूव करने की नीड नहीं है, पर कर सकते हैं। जैसे ये एंगल ट्राइंगल ले लेंगे जी के एल, ठीक है, और एक ले लें जी एच
जे, एंगल जी दोनों में कॉमन है, ठीक है। और ये दोनों अगर ये लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एंगल के और एंगल एच। वैसे ये दोनों एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एंगल एरो और एंगल जे, ठीक है। तो इसको अगर हम उसमें लिख लें रेशियो में, तो जी के अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू जी एल अपॉन जी जे इज इक्वल्स टू के एल अपॉन एच जे, ठीक है। अब दिया है हमें जी के अपॉन के एच इज इक्वल टू 3:11, जी के अपॉन के एच इज इक्वल टू 3:11, के एच दिया है, चलिए के एच कर लेते हैं। और निकालने किसकी वैल्यू एल जे एंड जी एल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जी के, अब एक चीज़ देखिए इसमें, अगर इसमें हम जी एच की जगह, एक तो पहली बात तो हमें एल जे और जी एल चाहिए, हम पहली बात हम इसको हटा ही दें, के एल और एच जे की तो हमें नीड ही नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको लेते हैं। अब इसमें अगर हम, आप एक चीज़ देखिएगा, आंसर इससे चेंज नहीं होगा, जी के अपॉन जी एच की जगह अगर जी के अपॉन के एच कर दें खाली सिंपल, ठीक है, या तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, जी एच को लिख लीजिए आप जी के प्लस के एच, ठीक है, जी के प्लस के एच, उतना कुछ हटाइए, जी के प्लस के एच, ठीक है। उसके बाद दूसरी जी एल अपॉन जी जे को लिख लेंगे जी एल प्लस एल जे, ठीक है, जी एल प्लस एल जे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब इसको वैसे कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, रेसिप्रोकल उल्टा जी के प्लस के एच अपॉन जी के हो जाएगा। अगर ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, जी के प्लस के एच अपॉन जी के अपॉन जी के 1 हो जाएगा। एक स्टेप लिख दें, क्या कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा, लिख लेते हैं, जी के प्लस के एच अपॉन, तो स्टाइलस से तेज़ नहीं लिखा जा रहा है ना, चल नहीं रहा है सही से, इसको वही चीज़ कर लें, जी एल प्लस एल जे अपॉन जी एल, ठीक है। इसको जी के अपॉन जी के हो जाएगा 1 प्लस के एच अपॉन जी के इक्वल टू जी एल अपॉन जी हो जाएगा 1 प्लस एल जे अपॉन जी एल। अब ये वैसे इतना लेंदी है नहीं जितना बताने में लगा, ये सब चीज़ें शॉर्ट में हो जाएंगी खुद से, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास। अब देख लेते हैं, जी के अपॉन के एच 3/11, के एच अपॉन जी के हो जाएगा 11/3, के एच अपॉन जी के हो जाएगा 11/3, और एल जे और जी एल की हमें डिफरेंस, हमें जी एल की वैल्यू कितनी दी है 27, तो एल जे जी एल की वैल्यू दी है 27, एल जे कितना हो जाएगा, ये काटे 9 से, तो एल जे की वैल्यू हो जाएगी 99, 11 इंटू 9, 9 ऊपर चला जाएगा 99। हमें बताना है एल जे माइनस जी एल, एल जे माइनस जी एल इक्वल टू 99 माइनस जी एल की वैल्यू दी है 27 इक्वल टू 72 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। द फॉलोइंग बेटर डील फॉर कस्टमर। अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीधे सीधे आप ऐसे देख लो कि जब भी सक्सेसिव हम लगाते हैं, सक्सेसिव में क्या होता है, ए प्लस बी, डिस्काउंट के केस में, सॉरी डिस्काउंट केस अगर लें तो डिस्काउंट क्योंकि प्राइस रिड्यूस करता है तो माइनस ए माइनस बी, और तो एक सेकेंड ऐसे लेते हैं। सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव होता है ए प्लस बी, है ना, हाँ, सक्सेसिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये होता है। डिस्काउंट केस में क्योंकि डिस्काउंट में प्राइस रिड्यूस होता है तो ए की जगह माइनस है, बी की जगह माइनस बी, माइनस है बी की जगह माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी अपॉन 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी और प्लस ए बी अपॉन 100, इतना परसेंट रहेगा, ठीक है। अब देख लेते, अब मैं दोनों में लगा के देख लेते हैं एक एक बार। जैसे 10 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 4%, 4% मतलब -4
-4 +4 × 4/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -8 + 16/100 0.16, तो 7.84, ठीक है। मतलब हमें क्या पता चला, अगर हमने सक्सेसिव लगाया 2 बार 4 और 4 तो मिलके 8 भी नहीं बना। ऐसे अगर हम और ऐड करते जाएंगे तो वो और कम होता जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम 10 में लगा लेंगे तो -10 + 10 × 10 100/100 1, तो -20 + 1 19, -19% और -10। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे हम सक्सेसिव लगा रहे हैं तो एक ये नेगेटिव कंपोनेंट जुड़ जा रहा है, जो कि रेट रिड्यूस होता जाएगा डिस्काउंट का, और उसमें आपका पूरा 40%। तो आंसर ऐसे सीधे सीधे बी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। हाँ, इफ इन द गेम O इज द सेंटर एंड KOL इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इफ KOM इज इक्वल्स टू 140 डिग्री देन एंगल LMN, ठीक है। अब इसको इसी में देख लेते हैं डायग्राम में। पहले KOM हमें 140 दिया है, KO दिया है सेंटर, हमें दिया है KOM, ठीक है। KOM हमें दिया है 140 डिग्री, ठीक है। और हमें दिया है फाइंड LMN, हमें ये निकालना है। अब इसकी सिंपल थ्योरम लगेगी इसमें, पहले हम इसको इससे ज्वाइन कर लें, ठीक है। 140, अब क्योंकि KO और OM दोनों रेडियस हैं, तो दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एंगल भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये 140 है, टोटल 180 होता है, तो ये बचा कितना 40 दोनों में डिवाइड हो जाएंगे, तो 20 हो जाएगी दोनों की वैल्यू, ठीक है। मतलब ये भी 20, ये भी 20। अब एक सिंपल फॉर्मूला थ्योरम होती है, नाम शायद ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं, नाम सही से नहीं याद मुझे। तो वो यही बताती है कि जैसे आपका ये सर्किल है, मान लीजिए, सर्किल भी नहीं बन रहा पेन से यार, ये सर्किल है, नहीं बन रहा, जैसे तैसे थोड़ा बहुत बना है, ठीक है। ये सर्किल है, अब इस सर्किल से कोई टैंजेंट ड्रॉ, ठीक है। अब हमने ये कोई यहाँ से ऐसे करके कॉर्ड गिराई, ठीक है। मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सर्किल हो, सर्किल पे टैंजेंट हो और एक कॉर्ड गिराई। अब ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने जो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड किया है ये टैंजेंट पे, वो यही कॉर्ड सर्किल के ऑल्टरनेट सेगमेंट में जहाँ भी जाके मीट करेगी, जहाँ भी, चाहे यहाँ मीट करे, चाहे यहाँ मीट करे, चाहे यहाँ पे मीट करे, ठीक है। तो ये एंगल जो भी होगा, ये वही वो इसके बराबर होगा, वो इसके भी बराबर होगा, वो इसके भी बराबर होगा। तो वही चीज़ लगी है कि ये टैंजेंट है, ये आपकी NM, और ये जो एक्सटेंड हुई है LM आपकी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है LMN, वही ये LM ये K पे भी बना देगी, तो वही चीज़ थ्योरम लगी। तो आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन डी शायद इसका 20 था, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। 5/√6 - √2 इज इक्वल टू A√6 + B√2, फाइंड A + B। अगर इसमें हम वो कर दें, इसको रैशनलाइज करेंगे, सिंपल 5/√6 - √2 इंटू √6 + √2 √6 + √2 इज इक्वल टू 5√6 + √2, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, A - B इंटू A + B, A² - B², 6² √6 का स्क्वायर 6 -√2 का स्क्वायर 2, तो 4, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसको हम इससे कंपेरिजन कर लें, A√6 + B√2, इसको अगर हम ब्रैकेट को खोल लें तो ये क्या हो जाएगा, 5/4√6 + 5/4√2, ठीक है। कंपेरिजन कर लें A√6 से, तो A की वैल्यू हो जाएगी 5/4। इसको B से कंपेरिजन, B/√2 नहीं है यार, ये B/√2 नहीं है, B√2 है। A इज इक्वल टू 5/4, B इज इक्वल टू 5/4, तो हमें दोनों का सम पूछा है, तो 5/4 + 5/4, तो 5/2 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी।
चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। In how many years the simple interest on a sum of money at the rate of 3 whole 2 by 6% per annum will become equal to the principal? क्या दिया हमें? इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, ये दिया है हमें, ठीक है, इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। हमें दिया है आई जब पी के बराबर हो जाए, तो पी इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। पी से पी कैंसिल, तो आर टी इज इक्वल टू 100, सिंपल ये करना है। आर की वैल्यू कितनी दी है? 6 होल 3/2, सॉरी 3 होल 6/2, तो 20/6 इंटू टी इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये जाएगा 5 से, टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 6 × 5 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये थे आज के सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।